हेलो एवरीवन। तो बहुत दिन बाद एक टॉपिक पर बात करने जा रहा हूँ। देख रहे होंगे थंबनेल की, क्या राहुल गांधी देशद्रोही है? क्या आपको लगता है? कुछ दिन से मैं वीडियो बना भी नहीं रहा था क्योंकि मेरे बहुत जो चाहने वाले लोग रहते हैं, आसपास के लोग, उनको लगता है कि आप मत बोलो, गवर्नमेंट पे मत बोलो। मेरे को लगता है कि इसी बात से मेरे को समझ आता है कि डेमोक्रेसी जो है वो खतरे में दिखती है मेरे को, इसी बात से जब कोई बोलता है कि आप सोच के बोलो। आप गवर्नमेंट को अपोज नहीं कर सकते, तो गवर्नमेंट को अपोज नहीं कर सकते तो डेमोक्रेसी कैसे हुई? अगर एक व्यक्ति को ये डर है कि मैं गवर्नमेंट को कुछ नहीं बोल सकता, तो फिर मेरे को लगता है ये डेमोक्रेसी ही नहीं है। तो फिर लोग जबरदस्ती मैसेजेस फॉरवर्ड करते हैं, और जब भी हमारे देश के लोग जब बाहर जाते हैं तो इतना डेमोक्रेटिक कंट्री बोला जाता है, वन ऑफ द बिगेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री, तो मेरे को लगता है फिर डेमोक्रेसी कहाँ है जब आसपास के लोग ही मानते हैं कि आपको नहीं बोलना चाहिए? तो ये बड़ा अजीबोगरीब है। और जब ऐसे फैमिली पर्सन होते हैं तो सोचना पड़ता है, क्योंकि अराउंड के लोग सोचते हैं कि नहीं मत बोलो, ज़्यादा मत बोलो। मैं तो ये सोचता हूँ कि किसी के मन में अगर ये विचार उठते भी होंगे तो इन जनरली उसको दबाना पड़ता होगा उसको। मेरे लिए तो टफ होता है दबाना, बट फिर भी मेरे को लगता है बहुत सारे लोग के मन में होता होगा, लेकिन किसी ना किसी डर की वजह से नहीं बोलते। अभी राहुल गांधी के टॉपिक पे आते हैं। अभी वो यूएसए का उनका टूर चल रहा है, और आप देखिए कि क्या किसी लीडर ऑफ अपोजिशन को क्या देशद्रोही बोलना चाहिए? क्या ये तरीका ठीक है? सोच के देखिए आप, क्या ये तरीका ठीक है? मेरे को लगता है ये बिल्कुल भी तरीका ठीक नहीं है कि एक व्यक्ति जो अपोजिशन में है, सरकार जो है वो बीजेपी के, एनडीए की है, तो वही अपोजिशन वाले तो अपोज करेंगे, तो जैसे ही अपोजिशन वाले अपोज करते हैं या वो मोदी जी पे बात रखते हैं तो उसको देशद्रोही बताने की सब लोग कोशिश करते हैं। पूरा का पूरा जो टूल किट है उन लोगों का, वो पूरा का पूरा इस तरीके से ट्राई करता है, क्योंकि मेरे को लगता है कि मोदी जी की एक प्रॉब्लम है कि उनको ये बिल्कुल पसंद नहीं है कि कोई इनको अपोज कर सके इस देश के अंदर, चाहे फिर वो राहुल गांधी क्यों ना हो, अपोजिशन ऑफ लीडर, लीडर ऑफ अपोजिशन बोलेंगे ना अपन, एलओपी। तो मेरे को लगता है कि ये बहुत सोचने वाली बात है कि एक व्यक्ति जो प्रधानमंत्री है, प्राइम मिनिस्टर है, 10 साल से, और ये तीसरा टर्म चल रहा है, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहा है, और सिर्फ अपने लोगों को जमा करके फॉरेन में एक एक सेमिनार टाइप से रख दे रहा है अपने लोगों के बीच में। जो उनको बोलना है बोल रहे, फिर वहाँ पे अलग अलग एंगल में फोटोग्राफ खींचे जा रहे हैं, और फिर उन फोटोग्राफ को पूरे इंडिया में सोशल मीडिया के थ्रू प्रोपोगेट किया जा रहा है, और बोला जा रहा है कि हम विश्व गुरु हैं। जब मैं बहुत सारे लोगों से बात करता हूँ जो बाहर के लोग हैं, हंसते हैं कई बार इन सब बातों पे, क्योंकि ऐसा बिल्कुल है नहीं। अगर हम विश्व गुरु होते तो क्या बात होती? कभी कभी हम ये स्प्रेड करते हैं कि अमेरिका हमको गिराना चाहता है क्योंकि वो हमसे डरता है, क्योंकि हम बनने वाले, मतलब अमेरिका को हम पीछे छोड़ने वाले। मेरे को लगता है कि सही चल रहा है एकदम देश में। मतलब अभी तो शेख चिल्ली समान स्टोरी चालू है, जैसे शेख चिल्ली की आप स्टोरी कभी पढ़े होंगे तो वैसे चालू है। मीडिया भी आप देखोगे, कई बार मीडिया, रिपब्लिक भारत या फिर इंडिया टीवी को देख लो, जी न्यूज़ को देख लो, या फिर आज तक को देख लो, मैक्सिमम मीडिया ऐसा आपको बोलेगा कि चाइना हमसे थर थर काँप रहा है। अरे चाइना समझ रहे, पूरे दुनिया में लीड ले रहा है, सब उन्हीं के प्रोडक्ट हम इंडियन यूज करते हैं। हर इंडियन नहीं, पूरे दुनिया के सभी जगह के लोग यूज करते हैं, और हमारी मीडिया बोलती है चाइना हमसे डरता है, मोदी जी के नाम से सुन के डर जाता है। तो ये धीरे धीरे हमारे अच्छा, इससे हो क्या रहा है, हमारे मन में ऐसा स्प्रेड किया जा रहा है कि कोई मोदी जी के अगेंस्ट बोलेगा तो देशद्रोही। जब राहुल गांधी को देशद्रोही बोला जा सकता है, तो हम नॉर्मल जैसे लोग हैं जो अपनी बातों को रखेंगे उनको तो देशद्रोही बोल ही लेंगे, उनके आजू बाजू के लोग ही बोलना चालू कर देंगे। और मैं तो बहुत बार देखता हूँ कि अच्छा, उनकी राहुल गांधी की जो छवि है वो ऐसी बना दी गई है कि ये तो पप्पू है, ये तो पप्पू है, ये तो कुछ कर नहीं सकता। अच्छा, ये छवि बनाने के पीछे रीजन था कि जब भी बात होगी कि मोदी नहीं तो कौन, तो फिर कौन मतलब खत्म बात हो जाएगी ना, कौन मतलब खत्म बात हो जाएगी, कोई बचेगा ही नहीं। अच्छा, उनको, मोदी जी को, मेरे को लगता है उनको बीजेपी में भी कोई दूसरा नहीं चाहिए। मोदी नहीं तो कौन मतलब बीजेपी में भी सेकंड नाम नहीं चाहिए उनको, और अपोजिशन में तो सेकंड नाम चाहिए ही नहीं। अब केजरीवाल को तो जेल जेल के अंदर रखा गया, इतने दिन से रखा ही गया है, मतलब
राम रहीम जैसे लोगों को पेरोल पे छोड़ा जा सकता है, वो उनका अधिकार है, जमानत का मिलना उनका अधिकार है, लेकिन एक करंट सीएम जो है दिल्ली का, उसको अधिकार नहीं है। इंडिया के हर व्यक्ति को अधिकार है, लेकिन उसको नहीं। सोच रहे हो, मतलब इतना अजीबोगरीब चल रहा है हमारा कानून में भी इतना अजीबोगरीब चल रहा है कि कितना भी बड़ा क्राइम करो सब कंसिडरेबल, लेकिन मोदी जी को अपोज करो ये कंसिडरेबल नहीं है। फिर हो सकता है जमानत ही ना मिले, जमानत जब्त हो जाए। तो ठीक है, आम आदमी पार्टी पता नहीं कैसे हैंडल कर रही होगी, आई डोंट नो। अच्छा, लोग कभी कभी कंफ्यूज जाते हैं, जब आप बोलते हो कि मोदी जी को अपोज करते तो लोग कांग्रेस ही बोलना चालू करते थे। अब अगर हम कांग्रेस ही होंगे तो फिर हम आम आदमी पार्टी को सपोर्ट कैसे करेंगे, अखिलेश यादव को सपोर्ट कैसे करेंगे? मतलब कभी कभी कंफ्यूजन में आ जाते हैं वो लोग कि क्या बोलना है करके। इसलिए वो लोग पूरे पार्टी को देशद्रोही बोल देते हैं, एक्सेप्ट जो मोदी जी को सपोर्ट करे। मतलब अगर कल मैं मोदी जी के लिए सपोर्टिंग में वीडियो बनाना चालू कर दूं तो मेरे को देशभक्त का एक सर्टिफिकेट भी मिला जा सकता है। और भी अच्छा बोलना चालू कर दूं, चरण चुंबन करना चालू कर दूं, तो मेरे पास एक सर्टिफिकेट भी आ सकता है। ये चीज जो है, ये अति हो रहा है। मतलब इसकी कोई सीमा नहीं है, और जब ये चीज ब्रेक होगा ना, तब तक देश ना उस उस दुर्गति पे चला जाएगा। जितने भी ये जो लोग, जो एजुकेटेड लोग हैं, जिनको लग रहा है कि मतलब मोदी जी है तो सब कुछ है, देश सही चल रहा है, पप्पू जैसे लोगों को बना दिया जाएगा। मैं देखते रहता हूँ जो एजुकेटेड लोग हैं वो उसको भी गाली देते, जबकि जबकि वो लोग कुछ भी नहीं। जब और मेरे को वैसे लोगों पे और भी लगता है कि जब देश को जरूरत पड़ती है तो ऐसे लोग कुछ करते भी नहीं है। ऐसा भी नहीं कि देश को जरूरत पड़ी तो बोले कि सर ये 10 लाख रुपए हम देश को डोनेट कर दीजिए। जब कोरोना टाइम में प्राइम मिनिस्टर ही मांग रहे थे कि कौन कौन लोग डोनेट कर सकते हैं, हम तो डोनेट किया। ऐसा तो नहीं था कि मोदी जी को पसंद नहीं करते तो डोनेट नहीं किया, हम तो किए। मैं तो बहुत लाखों रुपए डोनेट किया। लेकिन जो लोग डोनेट भी नहीं करते लेकिन फिर बोलते कि मोदी जी है तो मुमकिन है, अजीबोगरीब है सिचुएशन ये। मतलब जो लोगों के लिए कुछ नहीं करते, लेकिन लेकिन वो देशभक्त है। मेरे को एक चीज समझ नहीं आता है कि देशभक्त इस बात पे होगा कि आप मोदी जी के सपोर्टर है कि देश के लिए कुछ करोगे। तो लोगों का मानना है कि देश के लिए कुछ मत करो, लेकिन मोदी जी का सपोर्ट करो तो देशभक्ति। तो ये डेफिनेशन चेंज हो रही है धीरे धीरे देशभक्ति की, कि लोगों के लिए करने से देशभक्त नहीं होते। देश में संकट आ जाएगा तो उस समय आप हेल्प करोगे, उसको देशभक्ति नहीं बोलते। मैसेज फॉरवर्ड करोगे और उनके सपोर्ट में बात करोगे तो वो देशभक्ति। ये एक अजीबोगरीब है। मेरे को लगता है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहिए एक प्राइम मिनिस्टर को। जब यूएसए में एक रिपोर्टर कोई पूछ लिया था कि हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है तो क्यों अल्पसंख्यक लोगों के ऊपर, क्यों माइनॉरिटी के ऊपर क्या आपका वो एक्शन है, तो भैया उसी रिपोर्टर को तो पूरा, मतलब समझ रहे हो, इतना एबीसीयू, इतना पूरा ऑनलाइन में इतना एबीसीयू बोला गया। मतलब हमारे यहाँ के लोग पागल हो जा रहे हैं। अगर कोई मोदी जी से कोई क्वेश्चन भी पूछ लेता है तो मैं तो बोलता हूँ, अगर राहुल गांधी पप्पू है तो राहुल गांधी के साथ एक डिबेट करके उसको निपटा दो, ध्वस्त कर दो। मोदी जी तो पूरे दुनिया के सबसे बड़े सबसे गुड स्पीकर है, ऐसा मानते हैं हमारे जो सपोर्टर लोग हैं, वो तो ऐसा मानते हैं। मेरे को लगता है वो भी डरते हैं इस बात को। इसका मतलब है कि वो मानते हैं लेकिन उनके मन में डर है कि राहुल गांधी के सामने अगर ऐसा 1 to 1 डिस्कशन होगा तो मोदी जी को निपटा ना दे। नहीं तो कभी भी देखो, वो लोग कभी नहीं, कभी भी इसमें सपोर्ट नहीं करते कि क्यों नहीं हो सकता है करके। बात कर दो, मतलब 1 to 1 जैसे यूएसए में होता है, क्यों नहीं हो सकता। अब हमको ओपिनियन पता चल जाएगा। जब वो पप्पू ही है तो उसको तो डिस्ट्रॉय करने में कितना देर लगेगा, आधे घंटे में तो डिस्ट्रॉय कर देंगे। बोलते ही हमारे प्राइम मिनिस्टर जी कौन राहुल, तो निपटा देंगे उसको, क्या इशू है। अब आप तो ये बात हो गई कि विराट कोहली किसी रणजी में खेलने वाले प्लेयर से डर जाएगा अगर वो बोलेगा कि चलो कंपटीशन हो जाए तो। कैसा हो सकता है क्या? नहीं ना। मतलब विराट कोहली क्या तुक्के से दुनिया का बेस्ट बैट्समैन किसी रणजी वाले प्लेयर से भी हार जाएगा क्या? नहीं ना। तो ये अजीबोगरीब बात है। तो हमारे यहाँ सिचुएशन वैसी हो गई। हमारे यहाँ पे वोट जो है, अब बताओ प्राइम मिनिस्टर अभी इस बार जब लोकसभा का इलेक्शन हो रहा था तो वोट अपने डेवलपमेंट पे नहीं मांगे कि हम क्या डेवलप किए, वोट इस बात पे मांग रहे हैं कि उनकी सरकार आ जाएगी तो राम मंदिर में ये ताला लग जाएगा, अब ये हो जाएगा, मटन मुस्लिम, और ये सब ऐसी ऐसी अनर्गल बातें पे वोटिंग हो रही है। और बहुत सारे लोग इस बात को बड़ा प्राउडली अच्छा फील कर रहे हैं कि मतलब देश बहुत ग्रो कर रहा है, देश बहुत ग्रो कर रहा है। अभी तो लोग इसी बात पे लग जा रहे हैं कि हमारा देश बहुत ग्रो कर रहा है, देखो म्यूचुअल फंड में कितना पैसा आ रहा है। अरे भाई, पब्लिक
डे बाय डे रीड कर रही है ऑनलाइन पूरी दुनिया में। ऐसा थोड़ी कि इंडिया में सिर्फ ऑनलाइन है और बाकी जगह सब ऑनलाइन कोई चीज़ें ही नहीं है, सिर्फ इंडिया वाले लोग लीड कर ले रहे हैं बस, और बाकी सब लोग पुराने ज़माने में जी रहे हैं, ऐसा तो है नहीं। पूरे दुनिया में इंटरनेट है, पूरी दुनिया में चीज़ें चल रही है, तो हर जगह लोगों का इंटरेस्ट आ चुका है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को लेके। हर जगह लोग शेयर मार्केट में इन्वॉल्व है, दुनिया के हर कॉर्नर में शेयर मार्केट में इन्वॉल्व है, म्यूचुअल फंड एसआईपी सब जगह कर रहे हैं। इससे मोदी जी का कोई लेना देना नहीं। जब यूपीआई की बात होती है तो लोग बोलते हैं मोदी जी, अरे भाई यूपीआई तो मतलब कांग्रेस के यूपीए गवर्नमेंट में हुआ था मनमोहन सिंह के समय में। आधार कार्ड की बात आती तो फिर मोदी जी, अभी आप वीडियो जाके देख लो, मोदी जी कितना अपोज किया आधार कार्ड को, किससे सिक्योरिटी इशू आ जाएगा। आज उसी आधार कार्ड को लेके बोल रहे हैं कि देखो हमारे देश में चीजें क्या हो रही है। तो हम सेम चीजों को अलग तरीके से ट्रीट कर रहे हैं, ये एक प्रॉब्लम। अभी अभी आप देख रहे होंगे कि कोलकाता में जो केस हुआ उस पर हम भी वीडियो बनाए, बहुत सारे लोग बनाए सोशल मीडिया पे जो अच्छा बात रखते हैं, अपनी बातों को मोदी जी को अपोज करते हैं, लेकिन वो इस रिस्पेक्ट में ममता बनर्जी को भी अपोज किए। मैं अभी कोलकाता में 3 दिन था, तो वहाँ के लोगों से जब मैं बात कर रहा था तो बोल रहे थे कि ये जो केस है ममता बनर्जी अच्छे से हैंडल नहीं करी, क्योंकि हो सकता है वो जो प्रिंसिपल था उनका कनेक्शन था गवर्नमेंट से, तो बचाने की कोशिश तो की गई, तो ये और इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। और उनका ये भी कहना था नहीं तो कोलकाता में तो इस टाइप के क्राइम वगैरह नहीं होते, यूपी बिहार में तो बहुत कम क्राइम होते। मतलब ओवरऑल क्राइम अगर देख लिया जाए पिछले 10 साल में या पिछले 20 साल में या 5 साल में, जब भी आपको नंबर डेटा देखना है तो यूपी बिहार से कम क्राइम है। बट ये केस को अच्छे से हैंडल नहीं किया गया, तो ममता बनर्जी के ऊपर बहुत सब लोग बोले, जो लोग भी बोलते हैं यूट्यूब में। तो क्यों नहीं बोलना चाहिए, बोलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट पे वो बात चली गई, उसको प्रायोरिटीज पे डिस्कस किया गया, हमारे सीजीआई जो है चंद्रचूड़ जी उस पर क्वेश्चन रेज किए, लेकिन क्वेश्चन ये है कि ये बात मणिपुर पे क्यों नहीं। बस मैं ये सोचता हूँ कि जब मणिपुर पे बात हुई थी तो लोग एकदम चुप हो गए, एकदम नहीं बोलना है, चुप, एकदम चुप। और जितने लोग ये एजुकेटेड लोग हैं चुप, एकदम चुप, क्या बोले अभी कुछ नहीं बोलते, चलो बाद में बात करेंगे। ये क्या बात हुई। तो मणिपुर पे लोग कुछ नहीं बोलते, सुप्रीम कोर्ट में तो कभी बात नहीं। अभी इसी ड्यूरेशन में जब कोलकाता में ये रेप केस हुआ, इसी बीच में महाराष्ट्र में हुआ, इसी बीच में उत्तराखंड में हुआ। मैं बोलता हूँ क्या रेप केस इस बेस पे थोड़ा सा केयर करना चाहिए कि ये अगर बीजेपी मतलब मोदी जी के सपोर्टिंग स्टेट में हो तो इस रेप केस को इग्नोर किया जाए, और अगर उनके अपोजिशन में हो दिया जाए तो इसको पूरे मीडिया में प्रोपेगेट कर दिया जाए और 24 घंटे इस पे बात की जाए। मेरे को लगता है कि इस पे बात 24 घंटे होना चाहिए, लेकिन ये किसी भी स्टेट पे हो, इरेस्पेक्टिव ऑफ मोदी जी गवर्नमेंट। नहीं, मतलब मेरे को लगता है कि ये ये लोग डर नहीं रहे, लोग कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि मोदी जी के स्टेट में लोग डर रहे हैं और वहां नहीं कर रहे हैं, और दूसरे स्टेट में लोग कर रहे हैं, हर स्टेट में कर रहे हैं। क्वेश्चन ये कि हर स्टेट में कर रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन सिर्फ पॉलिटिकल एंगल से दे दिया जा रहा है। किसी को रेप करके जान से मारने में कोलकाता में जो मारा गया है वो जघन्य अपराध है, यस है। लेकिन जब दूसरे स्टेट में जब यही किया जा रहा है तो वो जघन्य अपराध की श्रेणी में नहीं आता है, वो सुप्रीम कोर्ट में नहीं होगा, वो संसद में मणिपुर की बात नहीं होगी। अभी अभी आप देखें गवर्नर का स्टेटमेंट आया था वेस्ट बंगाल के लिए, तो दूसरे स्टेट में जब हो रहा है तो किसी गवर्नर का क्यों स्टेटमेंट नहीं, मतलब पूरे तरीके से बायस नहीं हो गया पूरा मीडिया, कानून। सीजीआई के घर में हमारे प्राइम मिनिस्टर जी पहुंच गए गणपति पूजा में, उसमें भी अरे इतना अति हो चुका है, इतना अति हो चुका है कि मतलब ये सही और गलत का डिफरेंस भी एजुकेटेड लोग नहीं कर रहे हैं। इस बात को उससे रिलेट कर रहे कि इफ्तिकार पार्टी में मनमोहन सिंह के साथ पहले भी तो सीजीआई, अरे किसी अगर अभी अभी अंबानी की शादी में मोदी जी गए, इसमें कोई क्वेश्चन किया क्या। किसी के मैरिज में जो एक पब्लिक फंक्शन है उसमें जा सकते, कोई इशू नहीं है, चाहे वो अंबानी के यहाँ शादी हो चाहे वो अडानी के घर पे कुछ हो, कोई जो पब्लिक फंक्शन है। ये गणपति वाला जो होता है ये पर्सनल होता है, फिर आप किसी घर जाओगे तो फिर वहां पे बैठ के बात करोगे, तो अभी इतने केसेस गवर्नमेंट के रिस्पेक्ट में चल रहे, तो अब ये बायस नहीं लगेगा क्या सीजीआई के घर पे जाना। मतलब हाँ, किसी पब्लिक अगर किसी गणपति पूजा का कोई बहुत पब्लिक वाला जगह है और वहां पे सीजीआई भी पहुंच गए, हमारे प्राइम मिनिस्टर भी पहुंच गए, इट्स ओके। तो हो क्या रहा है, पूरे तरीके से लॉ ऑर्डर, पूरे तरीके से एजेंसी इतना कंट्रोलिंग करने से इससे लॉस देश को हो रहा है। भले ही चाहे सपोर्टर लोग जो है उनके, वो लोग सोच रहे हैं कि पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय कर दो, वो लोग
जब केजरीवाल अंदर है तो उनको बड़ा मजा आ रहा है, और वो लोग ये तर्क भी दे दे रहे कि राम रहीम से डेंजरस है केजरीवाल, आसाराम से डेंजरस है केजरीवाल, आतंकवादी से भी डेंजरस है केजरीवाल। बताओ, मतलब एजुकेशन लिए ही क्यों भाई? मेरे को तो लगता है एजुकेशन की नीड ही नहीं थी। लोग मेरे से पूछते हैं कि ममता बनर्जी का क्यों लेके आपका क्या एंगल है? मैं बोलता हूं कि इस केस में उनका पूरा एंगल गलत था, वो बचाने की कोशिश की, उसको नहीं करना चाहिए था। जब गलत हो रहा है तो गलत को अपोज करना चाहिए था, गलत को अपोज करना चाहिए था। उसको लेके क्या एंगल होगा? मतलब अभी अभी हम उसके सपोर्ट में कहाँ से आ गए? मतलब मेरे को समझ नहीं आता है। जब मैं मोदी जी को अपोज करता हूँ तो लोग बोलते हैं कि आप बताइए सर वेस्ट बंगाल के बारे में। अरे मतलब मोदी जी को अपोज करने का मतलब है कि आपको आपके बारे में सोचा जाएगा कि आप और किस किस को अपोज किए हो कि नहीं किया। फिर आपकी देशभक्ति को कंपेयर किया जाएगा कि आप देशभक्त हो कि नहीं। क्यों? क्योंकि आप मोदी जी पे हाथ रख दिए, जबकि आपको हाथ केजरीवाल पे रखना चाहिए था। आपको वीडियो बनाना चाहिए था कि केजरीवाल एक देशद्रोही है, लिकर केस किया। बाकी हमारे पॉलिटिक्स जो है पूरे क्रिस्टल क्लियर है। मोदी जी अगर हाथ रख देते हैं अजित पवार पे, हजारों करोड़ का घोटाला, वो देशभक्त बन जाता है। 2 करोड़ का लिकर वाला जो केस है दिल्ली का, वो देशद्रोही। मोदी जी का हाथ जिसके ऊपर है वो देशभक्त। तो इसका तो ये मतलब हुआ कि जो मोदी जी से मिलेगा, जो मोदी जी की बात करेगा, तो मेरे को तो लगता है मोदी जी को एक सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए कि मैं बताऊंगा कि इस देश में देशभक्त कौन है, इस देश में देशभक्त कौन है। एजुकेशन का इससे कोई लेना नहीं, वैसे भी एजुकेशन का कोई लेना देना है नहीं। एजुकेटेड लोग भी कुछ की कुछ बात कर रहे हैं और उनको लग रहा है दे आर वेरी स्मार्ट, दे आर वेरी स्मार्ट। कुछ स्मार्ट नहीं है। अभी देश में कुछ संकट आएगा, उनकी जेब से 1 लाख रुपए नहीं निकलेगा, बट दे थिंक कि दे आर वेरी स्मार्ट। क्यों? एक मैसेज कर देते हैं वो लोग, एक मैसेज कि मोदी जी, मोदी जी, मोदी जी। तो क्वेश्चन बस इतना ही है कि यार चीजें कैसी हो रही है। अभी अभी मैं राहुल गांधी को उस तरीके से लेता हूँ। अभी देखो बहुत सारे लोगों का ओपिनियन चेंज हुआ, बड़े बड़े लोगों का ओपिनियन चेंज हुआ राहुल गांधी को लेकर। जब स्मृति ईरानी को उनके उनके कांग्रेस वाले जो कार्यकर्ता लोग कुछ कुछ खराब खराब बोल रहे थे हारने की बात, तो वो उसका साइड लिए। ये ह्यूमैनिटी होती है यार, ये जेंटलमैन होता है। और ये जितने भी लोग हैं, एक दिन मेरे को ये समझ नहीं आ रहा है, जिस दिन राहुल गांधी अभी तो कहाँ तक पहुंचा, पप्पू, जो व्यक्ति पप्पू था, वो पूरा कन्याकुमारी से लेके कश्मीर से कन्याकुमारी तक पूरा घूम लिया। उसको उसको रोक नहीं पाया। उसका घर ले लिए, फिर उसका हाई कोर्ट से, हाई कोर्ट भी पूरा बिक चुका है। हाई कोर्ट से उसको मतलब संसद वाला पार्ट भी उसका ले लिए थे, उससे भी तो डिस्qualify कर ही दिए थे। तो मैं बोल रहा हूँ उसकी जो जर्नी है वो अभी कहाँ पहुंच चुकी है? एलओपी तक। अब ये जिस दिन एलओपी से अगर ये प्राइम मिनिस्टर बन गया, सपोज करो, और क्यों नहीं बनना चाहिए, एक एक पढ़े लिखे नेता को देश की कमान संभालना चाहिए। और अच्छा है कि अभी तक वो नहीं बना, और ये प्रोसेस बड़ा अच्छा है कि ये एलओपी तक पहुंचा, क्योंकि एक प्रोसेस के थ्रू जो व्यक्ति जब डिजर्विंग जगह पे पहुंचता है तो वो अच्छे डिसीजन लेता है, देश के लिए अच्छा सोचता है। एक्सीडेंटली किसी को मिलना नहीं चाहिए। जैसे मैं सोचता था कि केजरीवाल को जब सीएम बना तो उसको दिल्ली तक ही सीमित रहना चाहिए था, बट वो प्राइम मिनिस्टर के बारे में सोचना चालू कर दिया, तो वो उतना डिजर्विंग नहीं था उस समय तक, जब तक कि आपको वो समय ना हो जाए। मोदी जी प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट के लिए डिजर्विंग थे और वो बने, लेकिन उसके बाद 10 साल में वो अपने पूरे पॉलिटिक्स को वश कर दिए। वो तानाशाही में आ गए। जैसे ऐसा होता ना कि एक व्यक्ति को लगता है कि अब मेरा राज्य, अब मैं कुछ सुनूंगा नहीं, और जो अपोज करेगा उसको डिस्ट्रॉय कर दूंगा अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करके। तो वो उस सिचुएशन में आ गए मोदी जी। अब उनको अच्छा बुरे से कोई मतलब नहीं। उनको लगता है कि मैं जो बोल दिया वो लास्ट का मान है। तो अभी अभी जब अभी यूएसए में देखो राहुल गांधी का जो इंटरव्यू वगैरह था, और आप पिछले पिछले 2-3 सालों में देखो कि अपने आप को कितने अच्छे से रिप्रेजेंटेटिव अपने आप को बना रहे हैं। और नॉर्मल लोगों को तो मोटिवेशन लेना चाहिए कि यार इतना इतना सिचुएशन, कोई किसी को इतना मतलब डिसरिस्पेक्ट कर रहा है इस तरीके से, उसको पप्पू पप्पू बोल के, मतलब समझ रहे हो। और मोदी जी संसद में उसको बच्चा बुद्धि भी बोलने की कोशिश करते। उनको लगता है कि इसको यही बोला जाए, यहीं पे रह जाइए। लेकिन अब तो वो आगे बढ़ चुका है। अब तो मोदी जी को खुद डर लगता है उसके सामने। मैं तो बोल रहा हूँ ना, कैसी
अनबायस्ड पब्लिक के सामने मोदी जी और उसको बिठा दो, मेरे को लगता है आधे घंटे में मोदी जी छोड़ देंगे, वो शो छोड़ देंगे। अन वहाँ के लोग जो होना चाहिए, ऐसा नहीं कि बीजेपी सपोर्टर बिठा लिए वहाँ पे 200 और वो एंकर बिठा लिए पूरे बीजेपी के 3 एंकर और एक राहुल गांधी, और राहुल गांधी को छोड़ के बाकी पूरे बीजेपी के लोग। नहीं, आप एक अनबायस्ड प्लेटफॉर्म पे करो, आप कर दो, यूएसए में कर दो, तो आपको समझ आ जाएगा। तो अभी चीजें क्या हो रही है भाई, हम भी वोट दिए, अब तो हम सपोर्ट नहीं करते मोदी जी का, 2014 में हम किए भी, 2014 में हम किए, क्यों नहीं सपोर्ट करेंगे, मतलब देश को जरूरत थी उस समय। लेकिन मेरे को नहीं पता था कि इतना बुरा पॉलिटिक्स खेलेंगे। अभी आपको लगता होगा कि सर कैसे आप बात कर रहे हो सर, कि जो व्यक्ति सर जीता है ना सर, 240 सीट तो जीते हैं ना सर, 230 240 सीट तो जीते हैं ना सर। मैं बोल रहा हूँ किस बेसिस पे, आप पूरा सीबीआई, पूरा एजेंसी, पूरा आईटी हैं, लोगों के अकाउंट को फ्रीज कर लेना, जो लोग केजरीवाल को अंदर डाल देना, मनीष सिसोदिया को इतने दिन तक अंदर रखना, सुप्रीम कोर्ट कुछ कर नहीं रहे। सुप्रीम कोर्ट बस ये बोल रहा है कि सीबीआई वाले लोग गलत कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट वाला बोल रहा है कि ईडी वाले लोग गलत कर रहे हैं। अरे गलत मतलब यार क्या हो रहा है, कोई व्यक्ति अंदर है और कोई व्यक्ति 8 9 महीने अंदर है, 9 महीने के बाद पता चलता है कि उसकी कोई गलती नहीं थी, तो इसका खामियाजा क्या होगा? किसी की जिंदगी के साथ ऐसा खेल सकते हैं क्या? तो मजाक हो रहा है, मतलब मैं ऐसा बोल रहा हूँ मजाक हो रहा है। अच्छा, ये जब लोगों को समझ आएगा ना, तब तक ना बहुत देर हो चुकी होगी, समझ तो आएगा, ऐसा नहीं कि समझ नहीं आएगा, अंत तो होगा, इसका भी अंत होगा। ऐसा तो नहीं होगा कि मतलब सबका जितना कोई किसी चीज को रोकने की कोशिश करेगा, बुराई को, उसका अंत तो होगा। अभी कितना भी मीडिया, कितना भी अपने सपोर्ट में करने के लिए जितना भी आप कर सके, सोशल मीडिया की हेल्प ले सके, लोगों के मोबाइल में मैसेजेस फॉरवर्ड कर सके, एक दिन तो इसका अंत भी होगा। इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमारा देश फर्स्ट आता है, मोदी जी फर्स्ट नहीं है, हमारा देश है। मोदी जी के बिना पूरे लोग क्या गड्ढा खोदते थे? और जितने लोग भी आज एजुकेशन की बात कर रहे हैं, वो एजुकेशन कहाँ से लिए? क्या वो मोदी जी यूनिवर्सिटी बनाए थे, उस यूनिवर्सिटी से कोई डॉक्टर बना है, उस यूनिवर्सिटी से कोई इंजीनियरिंग किया है, उस यूनिवर्सिटी से एमबीए किया? क्या आप, मोदी जी जब नहीं थे तो क्या रास्ते में भीख मांगते थे लोग? लोग जॉब नहीं करते थे, लोग मल्टीनेशनल कंपनी में काम नहीं करते थे? क्या हमारी सिचुएशन पाकिस्तान से भी खराब थी? क्या हमारी सिचुएशन श्रीलंका से भी खराब थी? क्या कांग्रेस 70 साल में कोई मेडिकल कॉलेज नहीं बनाया, कोई आईआईटी कॉलेज नहीं बनाया? क्या हम पाकिस्तान से भी, हमारे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी डाउन थी? लोग बहुत अजीबोगरीब बात कर, मतलब मेरे को लगता है कि जो 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 ओपिनियन है वो बहुत बुरा है, लोगों का ओपिनियन बहुत बुरा है। वो एक सोचने वाली बात है। और सबसे ज्यादा देखो, पॉलिटिक्स है तो पॉलिटिशियन अपने अपना एंगल रखेंगे, उनको पता है कि हमारे जो भक्त लोग हैं, तो एक आसाराम और क्या करता था, आसाराम को पता था कि मेरे चाहने वाले भक्त है, कोई कुछ मेरे को बोल देगा तो उसको जान से मार देंगे। राम रहीम क्या करता, तो मूवी प्रोड्यूस कर दिए। उस राम रहीम, जब इसके ऊपर केस नहीं चला था, तो उसके राम रहीम के सामने कुछ बोल दो, उसके भक्तों के सामने पूरा जान ले लेंगे भाई। यही बात मोदी जी के साथ है। अब कोई बोलेगा सर क्या बात कर रहे हो सर, राम रहीम और आसाराम से मोदी जी की बात कर रहे हैं? अरे भैया, मोदी जी आसाराम से आशीर्वाद लेने जाते थे, तो ऐसा क्या कंपेयर कर दिया तो कुछ गलत हो गया? मैं भक्त की बात कर रहा हूँ कि आसाराम के भक्त थे जो कभी गलत नहीं सुनते थे, सुन ही नहीं सकते थे। राम रहीम के भक्त सुन नहीं सकते थे। तो बाबा और लोगों के जो भक्त होते वो सुन नहीं पाते। और मैं अंधभक्त बोलूंगा, क्योंकि उसमें वो लोग कोई भी ऐसा नहीं कि वो एजुकेटेड लोग नहीं होते, एमबीए किए वाले लोग नहीं होते, आईआईटी वाले लोग नहीं होते। आपको लगता है आसाराम के या राम रहीम का कोई आईआईटी वाला बंदा भक्त नहीं होगा, कोई डॉक्टर भक्त नहीं होगा, कोई एमबीए वाला भक्त नहीं होगा? क्यों नहीं होंगे? एजुकेटेड अनएजुकेटेड सब लोग भक्त होते हैं। मोदी जी के भी है। जिस दिन असलियत ओपन होगी ना, तब देखना बड़ा इंटरेस्टिंग हो। अभी इनको बहुत लग रहा है ये वैसी ही बात है जैसे आसाराम और राम रहीम के भक्तों को लगता होगा कि अरे क्या बात कर रहे हैं, हमारे बाबा के पास तो मतलब भगवान की शक्ति है ना, आपको हाथ लगा देंगे तो आप मतलब भस्म हो जाओगे। यही बातें लोगों को लगती है। लेकिन उनसे बहुत अच्छा मैनेज करके रखे मोदी जी, मैनेजमेंट तो मानना पड़ेगा कि उनको पता है कि मीडिया को कितने तरह अच्छे तरीके से उनको क्या बताना है, कि उनको पूरे देश को क्या समझाना है। तो ये समझने वाली बात है। तो हमारे यहाँ पे वैसा वाला हो गया है। हमारे यहाँ पे अच्छे अच्छे उनके जो सपोर्टर लोग हैं, जब टैक्स की बात होती है तो मानते हैं कि इंडिया का टैक्स का सिस्टम अच्छा नहीं है। लेकिन तो भी जैसे ही मोदी जी की बात आती है, फिर उस बात को समझ नहीं पाते कि क्या बोले करके। फिर उनको लगता नहीं, ठीक है, ऐसा नहीं है, टैक्स तो चाहिए, देश को ज़रूरत है। अरे जिस देश में 80 करोड़ लोगों को आप राशन दे रहे, उसमें भी मोदी जी का फोटो लगा के वो बैग देते। अगर
उसमें फोटो ना लगाया जाए तो प्रिंटिंग कॉस्ट बच जाएगी और वो भी बहुत करोड़ों रुपए बच जाएंगे हमारे। बट ठीक है, एडवर्टाइजमेंट वहाँ पे भी करने की नीड है, ठीक है, वो तो आधार कार्ड में भी था, तो इट्स ओके। अच्छा, तब हमारा देश अमीर है, इस एडवर्टाइजमेंट करने में हमारा देश अमीर है। अब 80 करोड़ लोगों को अगर आप राशन दे रहे हो, 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हो, तो हमारा देश कैसे विश्व गुरु है, ये मेरे को कभी समझ नहीं आया। मेरे को केजरीवाल का वो स्कीम कभी अच्छा नहीं लगा जिसमें वो पानी फ्री, बिजली फ्री, फ्री वाला सिस्टम हमेशा खराब। राहुल गांधी भी जब वो 8,000 कुछ बोल रहा था तब भी मेरे को अच्छा नहीं लगा था, क्योंकि फ्री करने से देश कभी ग्रो नहीं कर सकता। बस क्वेश्चन ये है कि जब वो लोग फ्री की बात करते हैं तो ये सपोर्टर लोग को लगता है कि देखो केजरीवाल कितनी खराब बात कर रहा है, कहाँ से लाएगा। वही मोदी जी जब फ्री की बात करते हैं तो मास्टर स्ट्रोक होता है। मैं बोल रहा हूँ दोनों ही बात खराब है। कोई भी पॉलिटिक्स जब भी फ्री की बात करता है वो हमारे मिडिल क्लास लोगों के पैसे को फ्री में बांटना चाहता है और इससे देश ग्रो नहीं करता है। अगर आपको हेल्प करना है, अगर आप इंडिया के सिस्टम को ठीक करना चाहते हैं, एजुकेशन फ्री करो, डिफरेंट स्कीम लेके आओ, उनको मेडिकल फ्री करो, जिनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है उनके लिए डिफरेंट कार्ड्स ओपन करो। लेकिन आप बोलोगे कि हम ये फ्री कर देंगे, 80 करोड़ लोगों को अगर हम देंगे फ्री, तो मेरे को लगता है कि ये विश्व गुरु की पहचान तो नहीं है। ये विश्व गुरु कैसे हम बन जाएंगे? ये विश्व गुरु हम ऐसे बन जाएंगे? आपको लगता है ऐसे बन जाएंगे? मेरे को तो नहीं लगता ऐसे। तो बस मेरे को यही लगता है कि बराबरी का मौका मिलना चाहिए अपोजिशन को भी लड़ने का। पॉलिटिक्स तो पॉलिटिक्स होते हैं, तो पॉलिटिक्स में तो ऐसा है नहीं कि पॉलिटिशियन लोग बहुत ही बेहतरीन लोग होते हैं। बस हमको एक इमेज दी गई है कि सब पॉलिटिशियन लोग खराब होते हैं एक्सेप्ट मोदी जी, क्योंकि वो चाहते हैं कि उनकी इमेज को एकदम एक स्टार समान ट्रीट किया जाए, और उनके चाहने वाले लोग भी ट्राई करते हैं जितना हो सके। वो तो सलमान खान के चाहने वाले जो लोग हैं, वो जब रास्ते पे चलने वाले लोगों को मार दिया था तो भी, तो उसके सपोर्टर लोग तो बहुत बड़े हैं ना, तो सपोर्टर लोग तो सपोर्टर लोग होते हैं। लेकिन फिर भी मेरे को लगता है जब देश की बात हो, सलमान खान के समय देश की बात नहीं थी, वो इंडिविजुअल बात थी। आसाराम के समय भी वो देश की बात नहीं थी, वो इंडिविजुअल बात है कि उसके चाहने वाले जो लाखों लोग होंगे। राम रहीम के समय भी लाखों लोग होंगे, 10 लाख 20 लाख लोग। लेकिन जब एक प्राइम मिनिस्टर जो देश को चला रहा है, इस समय इंडिविजुअल बात नहीं है, देश की बात है। और जब देश की बात आती है तो लोगों को अपने एजुकेशन को प्रायोरिटी में रखना चाहिए कि क्या सही है क्या गलत है। आप मोदी जी को केजरीवाल अपोज करता है, इसलिए केजरीवाल के जेल जाने पे आप हैप्पी हो, और आप देख नहीं रहे हो कि इससे डेमोक्रेसी मर रही है, लेकिन आप हैप्पी हो। राहुल गांधी अडानी को कुछ बोल रहा है, लेकिन आपको पता है कि अडानी जी का पैसा मोदी बीजेपी गवर्नमेंट के पास आता है, इसलिए आपको राहुल गांधी खराब है। राहुल गांधी जो पर्टिकुलर पॉइंट की बात कर रहा है वो बात सही भी कर रहा है, लेकिन वो मोदी जी को अपोज कर रहा है, आपकी बात नहीं लग रही, इसलिए आप उसको पप्पू बोल नहीं चाहते। मेरे को तो लगता है कि राहुल गांधी को जो लोग पप्पू बोलते हैं, एक बार खुद को कंपेयर करेंगे तो अपने आप को पप्पू पाएंगे। उसके सामने कुछ भी नहीं। जो लोग ऐसे चाय ठेले पे चाय पीते हुए लोग पप्पू बोल रहे हैं, उससे कंपेरिजन है राहुल गांधी से। उसकी फैमिली देश के लिए क्या की? उसके फादर खुद मारा गया है, इंदिरा गांधी को मारा गया है, जवाहरलाल नेहरू जेल में थे इतने सालों तक। ये आईआईटी, ये इतने सारे मेडिकल कॉलेज, जिसमें जिससे पढ़ के, जिससे एजुकेशन लेके, उसी एजुकेशन पे लोग बोल रहे खराब बात है। तो फिर एजुकेशन का क्या मतलब? अगर जिन लोगों को लगता है कि सर 2014 के बाद ही देश में एजुकेशन आया, 2014 के बाद ही सर मैं अच्छा सोचना चालू किया, 2014 के बाद ही सर मैं पैसे कमाना चालू किया, 2014 के पहले तो सर मैं गरीब था, मैं रास्ते में रहता था सर, रोड पे रहता था, तो फिर ज़्यादा वर्ड्स नहीं बचते। बट मेरे को फिर भी लगता है कि राहुल गांधी को मैं एक अगर मैं एक पॉलिटिशियन के समान ना भी मानूं तो मैं वन ऑफ द मोटिवेशन मानता हूँ कि इतने टफ टाइम के बाद जब इतना अपोजिशन हो तो जीना दूभर हो जाता लोगों का एक एग्जाम नहीं निकलता, लोग सुसाइड कर लेते। लोगों को कोई कुछ बोल देता है घर में, लोग सुसाइड कर लेते हैं। यहाँ तो पूरा देश गाली दे रहा था। अभी भी बहुत बड़ा नंबर है। लोग आपको बच्चा बुद्धि बोल रहे हो, सोच के देखो। वो व्यक्ति आज एलओपी में पहुंच गया, लीडर ऑफ अपोजिशन। एक दिन वो देश का प्रधानमंत्री भी बने। तो ये एक मोटिवेशन है।
अभी किसी को भी ज़िंदगी में अगर लगता है कि मेरा बुरा टाइम चल रहा है, मैं सर एकदम सर डिमोटिवेटेड हूँ, डिप्रेस हूँ ज़िंदगी से, सर मेरा कोई चाहने वाला नहीं है, सब लोग मेरे को बोल रहे तू किसी काम का नहीं है, या मैं हर जगह फेलियर हो रहा हूँ। आप राहुल गांधी से ज़्यादा एग्जाम में फेलियर नहीं हुए जितना पॉलिटिक्स में इतने सालों से फेल हुआ। लेकिन सोचो कि तो भी इससे देश का प्राइम मिनिस्टर डर रहा है, सोच के देखो आप। तो ठीक है, इट्स ओके। तो अभी तो मोटिवेशन का काम कर रहा है राहुल गांधी, इट्स ओके, इट्स टू गुड थिंग। आगे आने वाले समय में लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। बात राहुल गांधी या मोदी जी की नहीं, बात किसकी है? देश आगे बढ़ना चाहिए, देश के लोग ग्रोथ करना चाहिए, फाइनेंशियली स्टेबिलिटी बहुत बेटर होना चाहिए, लोगों का डे बाय डे डे बाय डे डे बाय डे ग्रोथ होना चाहिए। ऐसा ना हो कि पता चला कि एक बॉक्स के अंदर में कुछ चीज़ें सीक्रेट हैं, और जिस दिन मोदी जी इधर उधर हुए और वो सीक्रेट ओपन हुआ और देश की इकोनॉमिक्स गिर गई, ऐसा ना हो। ठीक है, लेट्स सी। ओके, थैंक यू। अपना ओपिनियन दीजिए, किसी को कुछ खराब लिखने का मन करे तो यस यू कैन लिख सकते हो, कोई इशू नहीं। ओके, थैंक यू।